भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री अक्षर चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवरी प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट भीष्म ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की। चलिए आज हमारा काल का प्रकरण है। स्पर्शन के उपरांत सत, संख्या, क्षेत्र और स्पर्शन 8 अनुयोग द्वारों में से हमने 4 द्वारों में तो प्रवेश किया है। अब 5वां काल का प्रकरण प्रारंभ होता है। बहुत सुंदर शब्द पूज्यपाद महाराज ने लिखा, कालः प्रस्तूयते, है ना। ऐसे ही आप जब द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ते हैं तो ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने भी टीका करते हुए हर गाथा के पूर्व में जो उत्थानिका लिखते हैं तो उसमें जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है उसको अपन ध्यान से देखें तो अपना भी वोकैबुलरी शब्दकोश है वो बहुत दृढ़ हो जाता है। तो इससे पता चलता है शब्दानाम अनेके अर्था। अभी आज ही सुबह आया था इति भावनाम दृढ़यति, इस भावना को दृढ़ करते हैं। तो क्या कहेंगे नहीं, क्या दृढ़ करने का अर्थ ही है कि प्रस्तुत करेंगे तब तो दृढ़ होगी आपकी भावना, है ना। वैसे यहाँ पे कहते हैं आप काल को प्रस्तुत करते हैं। सद्विविधः सामान्येन विशेषेण च। ये जब भी कथन आता है तो पुनः आप लोग अपना स्पष्ट कर लीजिए। सामान्य का मतलब ओग, ओग मतलब गुण स्थान, विशेष का मतलब हो गया आदेश और आदेश का मतलब मार्गणा। सामान्येन तावत् मिथ्यादृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः। सामान्य से उसमें मिथ्या दृष्टि जीवों की, अब देखो 2 प्रकार की विवक्षा चलेगी। नाना जीवों की अपेक्षा से मतलब बहुत सारे जीवों को जब हम संकलन करके कोई बात करते हैं तो अलग प्रकरण होगा, और जब हम किसी एक जीव की अपेक्षा कथन करेंगे तो वह कथन अलग प्रकार से चलेगा। भैया हमारे संघ में तो उपवास आदि होते ही रहते हैं, नाना जीवापेक्षा कथन हो गया। लेकिन हो सकता है किसी की शारीरिक स्थिति व्यक्तिगत रूप से देखे तो भाई अपन नहीं करते ऐसे उपवास, तो ये व्यक्तिगत स्थिति अलग चल जाएगी, है कि नहीं। सामूहिक कथन नाना जीवापेक्षा कहलाएगा, विभिन्न विभिन्न जीवों की अपेक्षा से, और व्यक्तिगत किसी जीव की अपेक्षा से कथन यानी एक जीव अपेक्षया। तो नाना जीवों की अपेक्षा से तो जीव का सर्वकाल है। मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा बने रहेंगे। किंतु एक जीवापेक्षया त्रयो भंगाः, एक जीव की अपेक्षा से 3 भंग हैं। अनादि ही अपर्यवसानः, ठीक है ना। अनादि रपर्यवसाना लिखा था, विसर्ग का आकार के कारण विसर्ग को र हो गया है। अनादि रपर्यवसानः, अनादि सपर्यवसानः, सादि सपर्यवसानश्च इति। देखिए पहला क्या हो गया, अनादि अपर्यवसान। आपकी शुद्ध भाषा में, क्लियर भाषा में अनादि अनंत क्या हो गया, आज तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है, मतलब अभी तक मिथ्या दृष्टि ही है और आगे भी मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। दैट मीन्स अभव्य, उसका मिथ्यात्व का काल कितना हो जाएगा, अनादि अनंत। शास्त्र की भाषा में अनादि अपर्यवसानः, ठीक है ना भैया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अनादि सपर्यवसानः, अनादि शांत। क्या कहेंगे, अभी तक तो मिथ्यात्व ही है इसलिए अनादि, लेकिन आगे सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता है शांत, वह मिथ्यात्व शांत होगा।
अंत से सहित मिथ्यात्व है, इसलिए अनादि शांत। और अंतिम क्या आया? सादि ही सपर्यवसानश्च इति। कोई सम्यक दृष्टि बन के वापस मिथ्या दृष्टि हो गया है, वो कौन सा मिथ्या दृष्टि कराएगा सुरस्वती? जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करके वापस मिथ्या दृष्टि बना, वो कौन सा मिथ्या दृष्टि कराएगा? सादी कहलाएगा कि अनादि कहलाएगा? पक्की बात है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जो सम्यक तो प्राप्त भले ही एक बार किया हो, अंतर मुहूर्त के लिए उपशम प्राप्त करके, क्योंकि वही प्राप्त होगा पहली बार, तो वो करके अनादि काल तक के लिए मिथ्यात्व में आ गया है। कौन सा मिथ्या दृष्टि? सादी मिथ्या दृष्टि। लेकिन ये सादी है तो अंत भी करेगा संसार का, इसलिए शांत। तो अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत। बोलिए, तीन प्रकार के हो गए। अनादि अनंत क्रम से, पहला क्या? दूसरा शांत और तीसरा सादी शांत। पक्का हो गया सभी के लिए? कि किस जीव की अपेक्षा से? एक जीव की अपेक्षा से। नाना जीवापेक्षा तो सर्वकाल, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो हमेशा ही बने रहेंगे, लेकिन एक जीव की अपेक्षा से कोई ऐसा जीव हो सकता है जो अभव्य हो। तो अभव्य का मिथ्यात्व कैसा होता है? अनादि अनंत। जो भव्य है उसका अनादि शांत है, और जो निकट भव्य है उसका सादी शांत। पक्का है इसमें? कोई समस्या? अभव्य जो अनादि अनंत है वो अभव्य हो जाएगा, आगे प्राप्त करेगा। हाँ, चलिए आगे देखिए। तत्र सादि ही सपर्यवसानो जघन्येन अंतर मुहूर्तः। अब उसमें भी कह रहे हैं जो सादी अनंत, सादी शांत है, उसके भी तीन भेद कर देंगे, लेकिन मध्यम तो लिया नहीं उन्होंने। जघन्य भेद क्या हो गया? जघन्येन अंतर मुहूर्तः, मतलब जो सादी अशांत है, अभी सादी मिथ्यात्व है उसके पास, और वो अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करके और क्या कर सकता है? फिर छायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा, तो वापस कभी मिथ्यात्व में लौट करके आने वाला, ठीक है ना? ऐसा मिथ्यात्व जो है, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि कोई सम्यक्त्व प्राप्त करके मिथ्यात्व में, उल्टा मैं लोक संसार की अपेक्षा से बोल दिया मैंने, संसार समाप्ति की अपेक्षा से। यहाँ मिथ्यात्व की चर्चा है। किसी ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, इधर देखो, किसी ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, वो मिथ्यात्व में गया, कितनी देर कम से कम मिथ्यात्व में रह सकता? तो अंतर्मुख तक मिथ्यात्व में रह सकता है। अधिक से नहीं, कम से कम बोल रहा हूँ, जगह में बोल रहा हूँ, कम से कम बोलो, कम से कम कितनी देर रह सकता है? अंतर मुहूर्त तक के मिथ्यात्व में रह सकता है, उसके बाद पुनश्च सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है अंतर मुहूर्त के अंदर। कोई सा भी, जब तक के वेदक प्रायिक काल चल रहा है तब तक क्षयोपशम या सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त कर सकता है, और एक बार उसका यदि अब उद्वेलना हो गई तो वापस उपशम, लेकिन उसमें तो पल्ले का संख्यात्मक भाग कर लगेगा उद्वेलना होने, इसलिए सामान्य से कितना मान लो? अंतर मुहूर्त काल मान लो। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परावर्तो देशो नः, ठीक है ना? उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ कम, ठीक है ना? अर्ध पुद्गल परिवर्तन परावर्तन, परिवर्तन, हाँ वही परिवर्तन लिखा, मैं हिंदी में बोलता परिवर्तन, अर्ध पुद्गल परिवर्तः, ऐसा है। परिवर्तन द है ना, द पीछे, द अघोष, अघोष होने पे विसर्ग को ओ हो जाता है, अघोष वतोष सूत्र से ओंकार और मध्य के बाद। तो उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र है, जिसमें कुछ कम उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है ना? इस प्रकार से अर्ध पुद्गल परावर्तन मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल, मतलब अभी सम्यक तो छूटा, सम्यक तो प्राप्त किया और छूट गया वो सम्यक, वापस वो जीव मिथ्यात्व में कितने काल तक लगातार मिथ्यात्व में रह सकता है? तो अब जब तक जीव का मुक्ति का काल नहीं आएगा, वो काल कितना बताया गया है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बताया गया है। बताएंगे कभी कार्तिक अनुप्रेक्षा से उठा करके आपको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना। जगन्य से तो अंतर्मुहूर्त ध्यान रखना है। साधन सम्यक दृष्टि, ये मिथ्यात्व बैठ गया सभी के दिमाग में, पक्का बैठा दो। चैतन्यमती जी सुनो, एक नाना जीवों की अपेक्षा से मिथ्यात्व सर्वकाल, हमेशा मिथ्या दृष्टि रहेंगे।
मगर एक जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, ये तीन प्रकार के बताए। उसमें भी जो अंतिम वाला है सादि शांत, जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल है उसका, और उत्कृष्ट से अर्ध उद्गल परावर्तक काल है। बोलो, ये बैठ गया दिमाग में अच्छे से बेटा? मिथ्या दृष्टि की बात हो गई। अब देखो दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टे नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय काल है। यदि सासाधन सम्यक दृष्टि जगन्य से रहे तो कितने समय तक रह सकते हैं? उत्कर्षेण पल्योपम असंख्येय भागः, ठीक है ना? उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात भाग काल तक रह सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए, अब ये जो है ये नाना जीवों की अपेक्षा से था, ठीक है ना? कंटिन्यू बने रहने की अपेक्षा से था, ठीक है ना? एक जीवम प्रति जगन्येन एकः समयः। अभी देखना थोड़ा कंफ्यूजन होगा, काल और अंतर थोड़ा एक जैसा जैसा लगेगा, पर काल वर्तमान में रहने का विषय, अंतर एक छूट करके उसमें वापस पहुंचने का समय। काल वर्तमान समय, ठीक है ना? और अंतर क्या है? एक बार जा करके वापस यहाँ पे लौट के आए, ये जो डिफरेंस है वो अंतर कहलाए, ठीक है ना? अब क्या कहा? एक जीवम प्रति जगन्येन एकः समय उत्कर्षेण षडावलिकाः। सासाधन सम्यक दर्शन का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आदमी बताया था आपको। उपशम सम्यक दर्शन के काल के पूर्ण होने में जब अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम एक समय शेष रहता है, इस बीच में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाने पर जीव सम्यक्त्व से पतित होने हो जाता है, सम्यक्त्व की आसाधना करता है, जिससे सासाधन सम्यक्त्व और सासाधन गुणस्थान हुआ करता है। इसलिए उसका एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल एक समय हो गया और उत्कृष्ट काल कितना हो गया? क्योंकि उतने के बीच में होता है उत्कृष्ट 6 आवली, जगन्य एक समय, इसके बाद मिथ्यात्व आना ही आना है। यदि सासाधन में गया है तो मिथ्यात्व पक्का, बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपने चुन लिया ना मिथ्यात्व, दरवाजे बंद। सम्यक मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया जगन्येन अंतर्मुहूर्तः। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से अंतर मुहूर्त काल है। नाना बहुत जीवों की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त इनका काल बताया गया है। और उत्कर्षेण पल्योपम असंख्येय भाग, उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण बताया गया है। एक जीवम प्रति जगन्य उत्कृष्टश्च अंतर मुहूर्त, यानी बहुत सारे सम्यक, बहुत सारे साधन सम्यक ज्यादा से ज्यादा कितने काल तक लगातार होते रह सकते हैं? पल्योपम के असंख्यात विभाग तक, जगन्य से अंतर्मुहूर्त। लेकिन एक जीव में सम्यक मिथ्यात्व कब तक रह सकता है? उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त है। जैसे सासाधन में जगन्य तो एक समय था, उत्कृष्ट 6 आवली था, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व में गया है तो अंतर्मुहूर्तों में रहना ही। असंयत सम्यक दृष्टेर, भैया आज क्या टेबल बना देना, नहीं तो बिसर जाएगा, पूरा ध्यान रख लेना, फिर कल मजा नहीं आने वाला गति आदि पढ़ने में फिर, क्योंकि सब इससे कनेक्टेड है पूरा का पूरा। सीधे सीधे कह देंगे वो तो ओगवत सामान्यवत सामान्य उत्तम कालम, इसलिए आप खुद समझ लीजिए, मैं पहले से बता दे रहा हूं, मुझे तो याद हो गया अभी तक का। असंयत सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, ठीक है ना? असंयत सम्यक दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे। क्यों बोलो भाई? इसलिए क्योंकि अनंतर अनुदिश विरामत सम्यक दृष्टि हमेशा है। क्या है? और विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर
पर वो असंयत नहीं है, पर उनका समोचरण तो लगा रहेगा, उनके समोचरण में सम्यक दृष्टि बने रहेंगे। और कहीं होना हो यार, अनुदिश अनुत्तर विमानों में तो फिक्स सम्यक दृष्टि हमेशा बने हुए है कि नहीं? वो असंयत ही है चतुर्थ गुण, इसलिए सर्वकाला लिख दिया उनका, कोई उनमें कोई डिफरेंसेस आने वाली नहीं है, उनका काल हमेशा बना रहेगा। फिर क्या कहते हैं? ये नाना जीवों के, एक जीव की नहीं, एक जीवन प्रति जगन्येन अंतर्मूर्तः। क्यों कह दिया? यदि देखो उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त में पलट के मिथ्यात्व में जा सकता है, या फिर ऊपर चला जाए, चतुर्थ गुण स्थान से वो व्रतों को धारण कर ले तो पंचम में चले गए तो चौथा गुण स्थान छूट सकता है। तो एक अंतर मुहूर्त तक जघन्य काल होता है एक जीव की अपेक्षा से, इसके बाद वो जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है, उसके बाद वो जीव गुण स्थान सम्यक दर्शन वही बना रहे, लेकिन चारित्र को धारण कर ले तो 5वें 7वें गुण स्थान में भी जा सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चतुर्थ की जगह तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है। मिनिमम टाइम कितना रहेगा ही रहेगा, अंतर मुहूर्त तक रहेगा ही रहेगा। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सातिरेकाणि, जहां सर्वार्थ सिद्धि अधिक में जिस जीव ने, है ना, 33 सागर की आयु का बंद करके गया है, देखो यहां से मुनि अवस्था से जाएगा, इसलिए विग्रह गति से चौथा गुण स्थान चालू होगा उसका, वहां पर गया अधिकतम 33 सागर की, नीचे नरक में तो जा नहीं सकता। अब सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु भोग करके नीचे आएगा। अणुव्रत कब ग्रहण करेगा? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद। तो सातिरेकाणी कहने का मतलब क्या हुआ? वो 33 सागर में ये 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त अधिक, आगे ना समझ में, ऐसे अतिरेक अधिक न्यून कहाँ कहाँ कैसे लगाना है देखना पड़ेगा। सरल है ना भाई? कोई जीव अधिकतम कितने समय तक असह्य सम्यक दृष्टि रख सकता है? 33 सागर कुछ अधिक, अभी कुछ अधिक कह दो, पर अपने समझने के लिए ध्यान रखो कैसे बन सकता है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तक तो मैं अणुव्रत धारण नहीं कर सकता, तो असह्य सम्यक दृष्टि सम्यक तो लेके आएगा, ये भी पक्का है। वहां पर छायिक सम्यक होगा तो यहाँ भी आएगा लेकर के, तो छायिक सम्यक तो लेकर के आया, लेकिन वो तो असंयम भाव रहेगा, क्यों? अणुव्रत तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही धारण करेगा ना, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना बनने वाला हो, तो भी 8 तीर्थंकर जन्म से अणुव्रत थोड़ी ना होते हैं, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त से स्वयं अणुव्रतधारी हो जाते हैं, किसी से ग्रहण नहीं करना पड़ता उनको। संयता संयतस्य, अच्छा प्रकरण है बहुत, है ना? संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः, बहुत अच्छा। संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। क्यों? विदेह क्षेत्र आदि में, स्वयंभू रमण आदि समुद्र में पाए जाने वाले तिर्यंच, इनके संहिता से स्थान किसी न किसी का होता रहता है, इस अपेक्षा से नाना जीव सर्वकाला। एक जीवन प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से देखे तो जगन्य से अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, उसके बाद वो जीव संयम भी धारण कर सकता है, असंयम में भी आ सकता है, मिथ्यात्व में भी आ सकता है, तो संयत सकता है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, संयता संयत गुण स्थान कितने गुण, कितना लिखा? पूर्व कोटि। चतुर्थ काल में उत्कृष्ट आयु कितनी हुआ करती है? पूर्व कोटि की। तो किसी को तीर्थंकर बनना या मोक्ष तद्भव मोक्षगामी है, सारे जीवन पर्यंत छायिक सम्यक दृष्टि है या क्षयोपशम भी है, तो उसने जन्म से सम्यक दर्शन तो लेकर के आया है, सम्यक दर्शन की यहाँ पे चर्चा नहीं है, यहाँ पर गुणस्थान पंचम की बात है। तो उसने अणुव्रत धारण कब किए? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, और पूर्व कोटि आयु तक के, पूर्व कोटि आयु तक के, अंतर मरण के अंतर मुहूर्त पहले तक के असंयत संयता संयत गुण स्थान में रहा, ठीक है? या पूरे आयु के अंतर संयता संयत गुण स्थान में रहा, और मरण के साथ फिर चौथा गुण स्थान हो जाएगा उसका, ये तो नियम हो गया, फिर देवों में जाएगा वो पक्का। तो विग्रह गति में कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान। अब इसमें क्या कह दिया उन्होंने? पढ़ो। पूर्व कोटि देशोना, मतलब
कुछ कम क्या कम किया, मैंने बता दिया पूरी पिक्चर आप निकालो। हाँ बस ये 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम करना, क्योंकि वहाँ संयत गुण स्थान में था। संयत तो लेके कोई नहीं आता ना, सब असंयम भाव लेकर के आते हैं, सम्यक दर्शन लेके आ सकते हैं। तो ये 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त इधर कम किया और फिर पूर्व कोटि की पूरी आयु तक के पंचम गुण स्थान में रहा, और मरण के साथ उसका कौन सा गुण स्थान हुआ? चौथा हो गए। पूर्व कोटि में कुछ प्रमत्ता प्रमत्तयो विदेश क्षेत्र में घट जाएगा, यहाँ भी पूर्व कोटि क्या होती है? हाँ कर्म भूमि तो वहां रहती है, यहाँ पे भी चौथे काल में पूर्व कोटि क्या आयु बताई? आदिनाथ भगवान की कम थी ये बात अलग है, लेकिन पूर्व कोटि की आयु बताई ना उत्कृष्ट चतुर्थ काल। उत्कृष्ट पूर्व कोटि 6 चतुर्थ काल, और तृतीय काल की जघन्य पूर्व कोटि एक समय अधिक। प्रमत्ता प्रमत्तयोर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः विदेह की कर्म भूमियां सदैव मुनिराजों के चरण रस से पवित्र होती रहती है। इस कारण से नाना जीवापेक्षया सर्वकालः एक जीवं प्रति जगन्येन एकः समयः। क्यों भैया? 6वें में आया 7वें में चला गया, 7वें में आया 6वें में चला गया, जगन्य से एक समय हो गया। उत्कृष्टेन अंतर्मुहूर्तः, उत्कृष्ट से 6वें 7वें गुण स्थान में कितनी देर रह सकता है? ये बड़े अंतर्मुहूर्त की बात नहीं है ना, एक समय से ऊपर सब अंतर्मुहूर्त है। चतुर्णाम उपशमकानाम नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च जगन्येन एकः समयः। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा कहो, एक जीवा की अपेक्षा कहो, जगन्य से एक समय काल है, वहां रह के मरण हो गया तो ठीक है ना, जगन्य से एक समय। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तः, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त जो उनके गुण स्थानों का काल है, सामान्य से उतना तो रहेंगे, उसके बाद ही गुण स्थान का परिवर्तन होगा। चतुर्णाम छपकाणाम अयोग केवलीनाम च नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च जगन्यश्च उत्कृष्टश्च बंद समास है अंतर्मुहूर्तः, ठीक है ना। चारों छपकों का और अयोग केवली का, सहयोग को नहीं लिया, ध्यान रखना, इनका नाना जीव कहो 8, 9, 10, 12 और 14 इतने गुण स्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा से और एक जीव की भी अपेक्षा से जघन्य भी अंतर्मुहूर्त है, और क्योंकि छपक का मरण नहीं होगा क्या, बाकी उपशामक तो ऐसा किसी गुण स्थान में पहुंचा और एक समय निकालने के बाद मरण हो गया उसका, इसलिए उसका जगन्य से एक समय दिया काल, लेकिन छपकों में तो मरण होना ही नहीं है, इस कारण से उनका कितना दे दिया, बस सीधे सीधे। सहयोग केवली को क्यों नहीं दिया? अरे सहयोग केवली बहुत काल तक बैठे रह सकते हैं, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में दीक्षा धारण कर लिया, तीर्थंकर बन गए, केवली बन गए, और एक पूर्व कोटि कुछ देशों ना हो जाएगा, और पूर्व कोटि तक के वो बैठे रहेंगे समूह शरण में। हाँ आई रहा है, देखो सहयोग केवली नाम नाना जीवापेक्षया सर्वकाल, सहयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, विदेह क्षेत्राधिक में सदैव बने हुए हैं। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव कोई केवलित्व को प्राप्त करे, अंतर्मुहूर्त में वो 14वें गुण स्थान में जाके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। मूल केवली है, उपसर्ग केवली आदि आदि ये सब है, और सामान्य भी केवली ऐसे हो सकते हैं जो अंतर्मुहूर्त में निर्वाण को प्राप्त कर जाए। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, मतलब देशोना वही लगाना जिसने 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद केवल को प्राप्त कर लिया और पूर्व कोटि आयु तक के समूह शरण में रहा, अंतिम अंतर्मुहूर्त में उसने अपने योग निरोध किया, अयोग केवली गुण स्थान में आया और आओ ये रियली, इसलिए तो कितना बढ़िया प्रकरण। आप सब अपना अपना चार्ट बना लेना भैया आज बिल्कुल ध्यान से बैठ करके, ठीक है ना, क्योंकि कल सुबह कक्षा सर्वार्थ सिद्धि की लगेगी अभिषेक के उपरांत,
ठीक है, इसलिए पहले से कृपया करके तैयारी करके आइए। आप बढ़िया एक पेज पे अलग से उन स्थानों का बिल्कुल सेपरेट, ताकि मैं आपको इधर बोलूं, आपको आवश्यकता हो तो आप तुरंत उधर पे अपने कागज पे उसको देख सके, तो आपका बहुत अच्छा। मैं तो पहले जब पढ़ा था पहली बार, तो हमको ऐसा लगता था कि हम तो लुट जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि देखो कितने मूर्ख थे, इतने समय से छोड़ के रखा हुआ था है? कितना अच्छा है, सिद्धांतिक विषय भी इसमें खुलते हैं सारे के सारे, और बार बार वो चीजें सामने आती है। जब शास्त्रानंद का प्रकरण बार बार सामने आया, तो ये चीजें आज आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी हमको लिखवा दो, हमको नहीं समझ में आ रहा। कल जब मैं हटूंगा आपके सामने से और आप किसी के साथ बैठोगे, किसी को बताओगे, तो धीरे धीरे आपका भी वो विषय क्या हो जाएगा और बहुत पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इतना ही रखेंगे। नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। शुभम भैया निष्ठापन कर लीजिए, हमारा जीव कांड चालू।